मैं हूं द्वारका प्रसाद और मराठी क्यूलर के एक नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं बार्सिलोना 4 वर्सेस रियल मैड्रिड 0 का जो मैच हुआ है एल क्लासिको सैंटियागो बर्नाब्यू में। उस मैच के बारे में आज बात करने वाले हैं। ज़ावी का मास्टर क्लास कह सकते हैं या फिर जो टैक्टिकल फेलियर बोल सकते हैं, या फिर एक जो बहुत ही बढ़िया रन में रही है बारसा की टीम। उस बारसा की टीम जो है सभी को थ्रैश करते आ रही है। एथलेटिक बिलबाओ, वैलेंसिया, एटलेटिको मैड्रिड, नापोली। ये जो मैच है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो है बहुत ही अलग लग रहा था, क्योंकि रियल मैड्रिड जिसने कुछ दिनों पहले ही जस्ट 15 से 20 मिनट के अंदर ही पूरा गेम जो है पलट दिया था PSG के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है जो विन मिली है या फिर जो विन ली है बारसा ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, एक बहुत ही क्या बोलते हैं कि एक पूरी दुनिया को साबित करने के लिए इतना बस काफ़ी है भाई, हम लोग फिर से कॉम्पीट कर सकते हैं। क्योंकि जो मेन कंटेंडर्स थे PSG UCL के लिए इस साल, उन्हीं को पेल दिया था रियल मैड्रिड ने। और रियल मैड्रिड को उनके होम ग्राउंड पे सैंटियागो बर्नाब्यू का जो इतना अच्छा और इतना बढ़िया माहौल रहता है, वहीं पर 4-0 एक क्लीन शीट रखकर पूरी तरीके से आउट प्ले करना। कि हालांकि इस सीज़न जो है लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन लापोर्टा ने भी कहा था कि इस साल जो है इस सीज़न में जो है हम लोग बड़ी यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स को हम नज़र में नहीं रख रहे, लेकिन हाँ ज़रूर हम लोग ला लीगा के लिए कॉम्पीट करना चाहते हैं। हालांकि लगभग बहुत ही कम मैचेस रह चुके हैं, 8 से 9 ही मैचेस अब रिमेनिंग है। रियल मैड्रिड जो है सिर्फ वही एक टीम जो है बहुत ही बड़ा गैप है पॉइंट्स का। अगर हम सेविला को अगर आने वाले मैच में अगर हम बीट करते हैं तो बोल नहीं सकते हम लोग मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि हम लोग इस सीज़न में जो है ला लीगा जीत सकते हैं, लेकिन हम करीब बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था। एंशेलोटी की अगर बात की जाए तो एंशेलोटी जो है यार, मतलब एक क्या बोलते हो, वो बंदा जो है मैनेजर लोगों की दुनिया में एक बहुत बड़ी फिगर है। उसको हम ट्रोल नहीं कर सकते या फिर उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। जिडेन जैसे बंदे ने जिससे मैनेजिंग सीखी हो, उस कार्लो एंशेलोटी को ट्रोल करना मतलब मैं बेवकूफ़ी कहलाऊँगा। अगर बारसा के साथ वाले मैच की अगर जो उसका रिएक्शन था, उसकी जिम्मेदारी जो है एंशेलोटी ने खुद ली है। और बंदा कह रहा है कि ये जो जिम्मेदारी है मैं खुद पर ले रहा हूँ। आई हैव फेल्ड, आई डिडंट प्लान द गेम वेल, और मुझे ड्रामाज पसंद नहीं है। मैं कम्प्लीटली जो है रियल मैड्रिड जो है हम लोग इसमें डूब चुके थे बारसा के गेम प्ले के अगेंस्ट। इस मैच में भी कम्प्लीटली ड्राउंड बोला है उसने। और वही अगर हम बात करते हैं ज़ावी की, तो ज़ावी जो है वो बोल रहा है कि क्या बोलते मतलब वी कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स। और अगर कुछ उसने सेंटेंस जो है कहा है मीडिया के सामने कि क्या बोलते हैं, वी वर एक्सपेक्टिंग अ हार्डर मैच। ठीक है, हाँ बोल सकते। अगर हम बारसा का गेम प्ले अगर देखें या फिर जिस तरह से उन्होंने आउट प्ले किया है रियल मैड्रिड को, वो देखें, या फिर बोल सकते हैं कि इससे पहले प्री मैच कॉन्फ्रेंस में जो एंशेलोटी ने कहा था, या फिर मैच होने से पहले जो एंशेलोटी ने कहा था कि आई एम नॉट सीइंग बार्सिलोना एज अ डायरेक्ट राइवल, क्योंकि उनसे बार्सिलोना से भी बेटर टीम्स है, जैसे कि एटलेटिको, रियल बेटिस और सेविला, इनका नाम लिया था उसने। तो ये जो है ज़ावी से ऐसे वर्ड्स आना कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ हार्डर मैच, ये बिल्कुल जायज़ लगता है मुझे। करें रियल मैड्रिड की, तो वो लोग जो है मैच में फिर से वापस आ सकते थे बिल्कुल भी। वो जो है बहुत ही अलग लेवल की प्रेसिंग और अलग लेवल का अप्रोच रहता है उनका बॉल के ऊपर। 31 मिनट को उन्होंने फिर से एक बार काउंटर करने की कोशिश की थी, लेकिन थैंक्स टू सर्जियो बुस्केट्स, जिसने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से रोका है। शायद उसने मॉड्रिच को रोका था और वहाँ पे एक येलो कार्ड भी मिला था बुस्केट्स को उस फाउल की वजह से। और फिर से 35 मिनट पे बहुत बढ़िया तरीके से बहुत ही अच्छा एक क्या बोलते हैं काउंटर अटैक हुआ था रियल मैड्रिड का। और मुझे लगता कि ये जो है भाई, ये तो गोल किसी भी कंडीशन में जाना ही जाना है। लेकिन एक स्टेप आउट होकर टर स्टेगन ने जो वो गोल रोका है, या फिर जिस तरह से रोका है विनीशियस जूनियर को वहाँ पर, वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। उसके बाद जो है 35 मिनट के बाद बारसा ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है। वैसे भी 1-0 की लीड थी अपने पास। फिर उसके बाद 38 मिनट पे अराउहो का सेकंड गोल आया बारसा के लिए। फिर उसके बाद जो है पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा है बारसा को बंदों ने। और अगर खास करके अगर हम बात करते हैं तो जो ज़ावी के टैक्टिक्स की वजह से जिस तरह के जो स्पेसेस बन रहे थे खास करके लेफ्ट विंग पे, उसका जो है बहुत ही बढ़िया हमको फ़ायदा हो रहा था। बुस्केट्स को कह लीजिए, फ्रैंकी डे जॉन्ग को कह लीजिए, और उसको पीछे जो डिफेंडर्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से एरिक गार्सिया का जो एक लॉन्ग बॉल आया था फ्रैंकी डे जॉन्ग को, यार क्या बहुत बढ़िया लॉन्ग बॉल आया था। उसने जो लॉन्ग बॉल थ्रो किया था वो फ्रैंकी डे जॉन्ग ने कलेक्ट करके फेरन को दिया था। फेरन को क्लियरली चांस था,
लेकिन वहाँ पे अगर जो रियल मैड्रिड की अगर किसी ने अगर गांड बचाई है तो वो कोर्टोया। अगर कोर्टोया नहीं रहता भाई तो कल का जो स्कोर है मैं क्लियरली कहता हूँ 7-0 8-0 होना ही होना था। डेम्बेले ने तो भाई सच में अगर नाचो को जो है बल्ले बल्ले करने लगा है राइट विंग पे। नाचो की जो है पूरी तरीके से उसने चड्डी खोल कर रखी है, बहुत बुरी तरीके से गांड मार के रखा है। नाचो को जो है हमेशा से एक बैकअप की ज़रूरत पड़ी है जब डेम्बेले उस साइड से अटैक कर रहा था। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे मिडफील्ड में अगर बुस्केट्स जो है यार, बुस्केट्स ने यार सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया कल की मैच में। उसके लिए कितना भी प्रेस करें, कितने भी अच्छे शब्द अगर बोलते हैं तो उतने ही कम है। बुस्केट्स बोल लीजिए या फिर अल्बा बोल लीजिए, और मिडफील्ड में फ्रेंकी डेयोंग जो है, देखो आप लोगों का फ्रेंकी डेयोंग जो है ज़्यादा आपको दिखा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रूशियल पार्ट रहता है उसका मैच में, हर एक मैच में। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे एरिक गार्सिया को जैसे लॉन्ग बॉल जिसके मैंने आपको बताया ही है, तो एरिक गार्सिया की अगर हम स्टार्ट से अगर बात करते हैं 81 पासेस में से सिर्फ 2 पासेस उसने मिस किए हैं। भाई क्या बोलते हैं, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, मुझे नहीं लग रहा था कि एरिक गार्सिया इस लेवल का परफॉर्मेंस देगा। जैसे कि मैंने प्रीव्यू में भी कहा था कि सिर्फ हाँ भाई जो है गैलाटासराय के अगेंस्ट एक मैच अगर वो अच्छा खेला है तो हम लोग उसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते उसको स्टार्ट करा के क्लासिको के लिए। लेकिन यार माफ़ी चाहूँगा ऐसा बोलने के लिए, एरिक गार्सिया ने जो है वहाँ पर बोलने के लिए बिल्कुल एक शब्द भी नहीं रखा कि हम लोग उसको नाम रख सके या फिर उसका एक कोई कमी निकाल सकते कल की मैच से। और अगर हम बात करते हैं अराओहो ने तो कम्प्लीटली विनीशियस जूनियर को जो है लटका के रखा है हवाओं में, और एरिक गार्सिया ने आके उसको जब हवा में लटक रहा था विनीशियस तो उसको एक गांड पे चाटा मार के रखा है। क्योंकि एरिक गार्सिया ने जो टॉन्ट किया है बैलन डोर के ऊपर, भाई क्या ही कहे। हर एक बंदे ने जो है बार्सिलोना के लिए अपना जो रोल है वो खूब ही निभाया है, मैनेजर से लेकर अपना कोचिंग स्टाफ से लेकर अपने सब्स्टिट्यूशंस जो हुए थे, जो अपना निको था, फिर उसके बाद जो गावी था, मुझे लगता है हाँ यार वेल डिजर्व विन बोल सकते हैं बारसा के लिए। और बारसा के जो है आने वाला जो गेम है सेविला के अगेंस्ट, वहाँ पे भी बारसा को ऐसे ही जो है परफॉर्मेंस देना होगा, 100% देना होगा। और अगर आप सब लोगों ने अगर एक चीज़ अगर नोटिस की होगी, झावी का जो क्या बोलते हैं एक रिएक्शन जो था, हम लोग 4-0 अप थे लगभग 75 या फिर 88 मिनट के आसपास, जो है झावी का जो रिएक्शन था कि बारसा के गेम प्ले की जो है इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही थी थोड़ी सी, लेकिन वहाँ पर झावी के जो रिएक्शंस थे कितना मतलब उतावला हो रहा था, बहुत गुस्सैल हो रहा था। हालांकि हम लोग जीत रहे हैं, बिल्कुल भी ये कर रहे हैं। देखो ये होता है डिटर्मिनेशन जो है, या फिर कंप्लीटली डोमिनेट करना जो होता है ऑपोजिशन को, बॉल का पोजीशन अपनी तरफ रखने का भी एक जो पोजीशन है वो जो है झावी में मुझे दिख रहा है। और जैसे ही मैंने देखा है, बोला है आप लोगों की कि झावी जो है रिवोल्यूशनाइज कर रहा है टिकी टाका को, जैसे पेप गार्डियोला ने किया था। देखो सेम हम लोग टिकी टाका ही खेल रहे थे लगभग, लेकिन जो क्या बोलते हैं कि एक न्यूनेस जो था, एक नयापन जो था वो हमारे पास नहीं था। प्लेयर्स का जो एटीट्यूड था वो नहीं था कि हम लोग किस तरह से ये इस लेवल का हम लोग जो है परफॉर्मेंस दे सकते हैं। PSG जैसी टीम को उनको हराने में सिर्फ 15 मिनट नहीं लगे और हमने रियल मैड्रिड जैसी टीम को कम्प्लीटली आउटप्ले किया है। गेम के हर एक एस्पेक्ट में जो है हर एक चीज़ में हमने उनको कम्प्लीटली डोमिनेट किया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं इम्प्रूव करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी फ़िलहाल जो है मेरे गांव की तरफ हूँ, सो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, इस वजह से जो है मैं क्या बोलते हैं कंटिन्यूसली मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। लेकिन जल्द ही मैं आपको आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगा और इससे भी अच्छा वीडियो जो है प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए भाई विस्का एल बारसा।